हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 21 अगस्त 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। कालमकरी एक आर्ट होती है, ये मेनली कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो कालमकरी आर्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका सही आंसर अगर आपको मालूम है ट्राई करिएगा कमेंट सेक्शन में, और पूरा जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। India and ADB signed a loan agreement worth how much for the Chennai's water and sanitation infrastructure। अभी क्या हुआ है कि भारत और ADB के बीच में चेन्नई की जल एवं स्वच्छता अवसंरचना के लिए जो है एक MOU साइंड हुआ है। तो ये जो ADB है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। तो ये जो समझौता है, जो MOU है, ये $230 मिलियन का बेसिकली यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ADB का जो अभी इनके बीच में एक MOU लोन एग्रीमेंट साइंड हुआ है, ये कितने डॉलर का है? तो ये $230 मिलियन का। किस पर्पज के लिए? चेन्नई का वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जो वहाँ पर शहर में पानी और गंदे पानी की जो व्यवस्था है, तो उस सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अभी ये लोन एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस योजना में क्या होगा कि 170 किलोमीटर से ज़्यादा नई पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर बिछाई जा रही है। ये मेन इस चीज़ का पॉइंट है यहाँ पर कि मुद्दा क्या है। 170 किलोमीटर से ज़्यादा की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, और कई जो पंपिंग स्टेशंस हैं, लगभग 7 जो पंपिंग स्टेशंस हैं और 38 सीवर पंपिंग स्टेशंस हैं, इनको अपग्रेड यहाँ पर किया जाएगा। और चेन्नई जो है ये बन गया है भारत का पहला ऐसा शहर जो बेसिकली ये बन जाएगा, ऐसा पहला शहर बनेगा जो रिंग मेन वाटर सप्लाई जो है ये यहाँ पर लागू करेगा। जो रिंग मेन वाटर सप्लाई को लागू करने वाला ये पहला भारत का शहर बनेगा। इस पूरे काम को जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और रियल टाइम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके जो है पूरा किया जाएगा, ताकि पानी सही तरीके से जो है मिल सके। व्हाट इज द टोटल बजटरी आउटले ऑफ द न्यूली नोटिफाइड मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS? तो यह है 62,500 करोड़ का। अभी क्या हुआ है कि जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने भारत में जो इलेक्ट्रिक सामान बनाने को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। तो इसके तहत क्या है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं ये भारत में तैयार हो सके, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इन्होंने अभी एक जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने एक अप्रूवल दिया है ECMS स्कीम का। और साथ में जो ये MPMS का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY है, तो इन्होंने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो ये लॉन्च किया है, इसका बजटरी आउटले 62,500 करोड़ है। और यूनियन कैबिनेट ने जो अभी ये जो ECMS है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसके लिए जो आउटले है वो है आपका 22,919 22,919 करोड़ से ये लोग जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, तो उसको और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर ये मजबूत बनाएंगे। तो ये इनका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। और कंपनियों को जो सामान बेचने पर जो है 2.25 से 5% तक का जो इंसेंटिव है वो यहाँ पर एलिजिबल सेल्स पर मिलेगा। तो ये चीज़ भी जो है आपको पता यहाँ पर होनी चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर रखा है। और ड्यूरिंग द 5-year tenure द स्कीम टारगेट क्यूमुलेटिव मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन अराउंड 39 करोड़ 39 लाख करोड़ का जो ये मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन है, ये इन 5 साल के टेन्योर में जो है होने वाला है। Which Indian female wrestler won the gold medal in the 76 kg category at the Under-20 Wrestling World Championship 2026 held in Slovakia? अभी क्या हुआ है कि भारत की एक युवा पहलवान है, तो इन्होंने जो है लगातार दूसरी बार जो है Under-20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है इसमें गोल्ड जीता है। और ये स्लोवाकिया में बेसिकली जो प्रतियोगिता है वो होती है। 18 साल की हैं ये, इनका नाम है काजल। तो काजल जो है इन्होंने दूसरी बार जो है Under-20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है, और ये काफ़ी कमाल है। इनका पूरा नाम है काजल ढोचक। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए तो ये जो कंपटीशन है वो स्लोवाकिया के बार्तिस्लावा, तो यहाँ पर ये होता है। तो इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए कि वेन्यू क्या था। और ये Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप टाइटल है जो इन्होंने यहाँ पर जीता है। इन द फाइनल 18-year-old काजल डिफीटेड द चाइनाज जिंगरू सुन।
तो इन्होंने जो है चाइना की जो जिंगरू सन थी इनको हराया 7-0 से, और ये जो टाइटल है वो अपने नाम पर यहाँ पर किया। और इससे पहले काजल ने 2025 में 72 किलोग्राम में भी जो है गोल्ड जीता था, और इस बार उन्होंने 76 किलोग्राम गोल्ड में जो है इन्होंने बाजी यहाँ पर मारी है। इसी के साथ में भारत की जो 2 और पहलवान हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है, तनु शर्मा और सविता। तो इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम पर इन्होंने किया है, तनु शर्मा और सविता, ठीक है। और अगर इनकी बात की जाए काजल की, तो ये जो है काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि काजल ने इससे पहले 2024 की अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये भी यहाँ पर जीती थी, और वह भारत की सबसे बेहतरीन युवा रेसलर्स में से एक यहाँ पर बन गई हैं। मणिपुरी भाषा दिवस 2026 का थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द मणिपुरी लैंग्वेज डे 2026? तो यह स्टेट सॉन्ग सना लिविक मणिपुर फॉर पीस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अभी हाल ही में जो मणिपुर भाषा दिवस का जो 35वां समारोह है ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, और इस भाषा को 20 अगस्त 1992 के दिन हमारे संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें यहाँ पर ऐड किया गया था, और ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस साल की जो थीम है वो है शांति, एकता और अखंडता के लिए राज्य का गीत जो है सना लेबाक मणिपुर जो है वो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो 35th मणिपुरी लैंग्वेज डे इसको अभी मनाया गया, और मणिपुर लैंग्वेज जो है वो आपको पता है कि 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में 20 अगस्त 1992 को यहाँ पर ऐड की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता है, और इस स्टेट सॉन्ग जो है ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि मणिपुर में आपने कुछ समय पहले देखे बहुत ज़्यादा जो अनस्टेबिलिटी थी उसके बाद से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तो ये वहाँ की जो एकता है, अखंडता, और उसके लिए जो राज्य का गीत है सना लेबाक मणिपुर यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा हर साल 21 अगस्त को नेशनल सीनियर सिटीजन्स डे जो है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यानी वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है मनाया जाता है। दिल्ली में टेलीकॉम डीओटी के जो पेंशनर्स के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें 90 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग थे इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 99 साल के श्री परशुराम शर्मा को सबसे बुजुर्ग पेंशन के रूप में सम्मानित किया गया, और उनके लिए हेल्थ कैंप भी यहाँ पर लगाया गया। तो मतलब अगर आप ओल्डेस्ट पेंशनर की बात करोगे तो 99 ईयर ओल्ड है, इनका नाम है श्री परशुराम शर्मा जी। ये रिटायर्ड हुए थे 1987 में, और ओल्डेस्ट फैसिलिटेड पेंशनर के तौर पर जो है इनको यहाँ पर याद किया जा रहा है, ठीक है। फिनटेक फर्म फोनपे ने अपने किस डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए अगस्त 2026 में MEITY के साथ समझौता किया है? तो इनका जो फोनपे का पल्स प्रो है, तो इसके साथ ये लोग जो है इंटीग्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। पूरा मुद्दा एक बार अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने एक MOU साइन किया है फ़ोनपे के साथ में, जिसमें ये जो PM गति शक्ति मिशन है, तो ये डेटा ड्रिवन प्लानिंग के थ्रू जो है इसको यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि इससे जाहिर है फ़ोनपे का जो डेटा है वो प्लेटफॉर्म पल्स प्रो देश के बुनियादी ढांचे की प्लानिंग के लिए ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है ये सुरक्षित डेटा देगा। तो इन जो मैट्रिक्स की अगर हम बात की जाए तो इसको PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ जोड़ा जाएगा, जिसे बिजाग एन जो है ये जो है इसकी मदद से यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये क्या है? ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो इसके कोलैबोरेशन से इसको चलाया जा रहा है। तो इस इंटीग्रेशन से गांव और शहर के जो विकास हैं इसको एकदम सटीक और जो बोलते हैं नहीं हाइपर लोकल, तो वहाँ की जो लोकल नॉलेज, जो स्थानीय जानकारी है वो यहाँ पर मिल सकेगी। हाल ही में दिल्ली में नए नॉन इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय जो है किस संस्था ने लिया? विच बॉडी रिसेंटली डायरेक्टेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू नॉन इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स इन दिल्ली? तो अभी ये डिसीजन जो है CAQM के द्वारा लिया गया। अब ये जो CAQM है तो इन्होंने अभी जो है एक डिसीजन लिया है जिसमें नॉन इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स इन दिल्ली में, तो इसके रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की बात यहाँ पर की है। ये बॉडी जो है इसने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। तो ये
कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है CAQM, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग फेज वाइज जो रिस्ट्रिक्शन है रजिस्ट्रेशन पर वो हम लगा रहे हैं नॉन इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स LGVs पर अक्रॉस द दिल्ली NCR, ताकि हम जो पोल्यूशन है उस पर हम थोड़ी सी जो है नरमी दिखा सकें और उसको हम कंट्रोल यहाँ पर कर सकें। तो अब क्या होगा कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में 3.5 टन तक के नए पेट्रोल, डीजल और CNG वाले जो माल वाहन हैं वो रजिस्टर यहाँ पर नहीं होंगे। ये रूल जो है वो यहाँ पर इन्होंने बनाया है और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक EVs जो है वो यहाँ पर केवल चलेंगे। ओनली EVs की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर रहेगी। 1 जुलाई 2027 से ये जो नियम है वो आपका गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर जो है, ऐसे 5 जो बड़े ज़िले हैं इनमें भी ये लागू हो जाएगा। 1 जनवरी 2028 से बाकी बचे NCR के ज़िलों में भी ये नियम फैल जाएगा। 3.5 से 7.5 टन वाले जो वाहन हैं जिसको हम लोग N2 कैटेगरी में रहते हैं, तो इसके लिए भी जो है इलेक्ट्रिक जो रजिस्ट्रेशन है ये अनिवार्य जो है ये होने लगेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 का थीम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमिकॉन 2026 जो है ये इसका 5वां संस्करण दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो थीम है वो है सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम। ये 3 दिन पूरा का पूरा जो सम्मेलन है वो चलेगा, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये बेसिकली जो एग्जीबिशन चलने वाली है वो आपकी चलेगी 17 से 19 सितंबर तक, ठीक है। तो स्टार्ट होने की जो डेट है वो 17 सितंबर है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 17 सितंबर को एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम की जो थीम है वो सिलिकॉन से सिस्टम इकोसिस्टम का निर्माण जो है ये यहाँ पर रखा गया है। तो इस इवेंट में जो है 40 से ज़्यादा देशों की लगभग 240 कंपनियाँ और इनके 500 से ज़्यादा जो एग्जिबिटर्स हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। तो 40 से ज़्यादा लोगों के जो पर्सनस हैं वो यहाँ पर आएंगे। 240 कंपनियों के 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आयोजन को क्या हो रहा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM और सेमी जो है मिलकर कर रहे हैं, जिससे दुनिया के 6 देशों के विशेष जो पवेलियन है इनको यहाँ पर शामिल इन्होंने किया गया है। हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन 6 पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 6ठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडिजेंसेशन। तो इस लिस्ट में कितने रक्षा उत्पादों को शामिल यहाँ पर किया गया है, तो इसमें जो है 405 जो रक्षा मंत्रालय ने 405 जरूरी जो रक्षा सामान है, तो 6ठी पॉजिटिव जो इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है इसमें ये बेसिकली जारी किए। तो इन सभी चीज़ों को अब भारत में ही बनाया जाएगा और देश के मामलों में जो आत्मनिर्भर जो है ये हम बनाने के लिए तत्पर यहाँ पर रहेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हेलीकॉप्टर, टैंक और जो युद्धपोत हैं, तो इसके जो पार्ट्स हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई हैं। तो जो 405 हैं तो वो फिगर्स आपको याद यहाँ पर रखना है। ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस आइटम्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये 6 पॉजिटिव जो है इंडिजेनाइजेशन लिस्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद यहाँ पर रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पूरी योजना है। तो इसमें लगभग जो खर्चा आएगा तो इन्होंने एस्टिमेशन किया है बिजनेस पोटेंशियल का 3070 का। तो इस पूरी योजना से लगभग जो है इतने रुपए का जो व्यापारिक जो पोटेंशियल है, जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस लिस्ट में इन्होंने सब कुछ, हेलीकॉप्टर और जो SU इनका जो SU-30 MKI है उसको भी इन्होंने शामिल कर रखा है। कई सारे टैंक हैं, वॉरशिप्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स के पार्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर शामिल है। तो अब होगा क्या कि हम अब विदेशों से खरीदने के बजाय भारत में ही बनाएंगे, तो हमारा जो खर्चा है वो भी कम होगा और इतना पैसा हमारा देख सकते हो कि एक तरीके से हमें एक एडवांटेज के तौर पर जो है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा सामान है वो देश की कंपनियां और जो MSMEs हैं और स्टार्टअप्स हैं तो इनसे यहाँ पर ख़रीदा जाएगा, ठीक है। टोटल आइटम्स हैं 405, ठीक है। तो ये जो फिगर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है और 3070 का एस्टिमेटेड पोटेंशियल है। स्टेक होल्डर्स की बात करोगे तो 389 आइटम्स हैं DPSU के, 16 आइटम्स हैं इंडियन कोस्ट गार्ड्स के। तो इनको अगर आप जोड़ लोगे तो ये 405 आपके हो जाएंगे। कवरेज आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो सक्सेस मैट्रिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डेटा को यहाँ पर देखो, ओवर द लास्ट 5 ईयर्स
15,700 atoms have been successfully indigenized, achieving an import substitution value of the approximately rupees 9,000 करोड़। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा जो है आंकड़ा यहाँ पर कहता है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो ये जो सृजन डिफेंस पोर्टल है, इसकी मदद से अब तक जो है 15,700 से ज़्यादा चीज़ें जो है भारत में ही बनने लगी हैं। इससे देश के काफ़ी पैसे यहाँ पर बचे हैं, लगभग 9,000 करोड़। हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रकार के जो कनेक्शंस हैं इनको बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पर जारी की है। तो अभी क्या हुआ है, द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड एन इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट विच टाइप ऑफ द डोमेस्टिक कनेक्शंस। तो जो पीएनजी कनेक्शंस हैं इनके लिए ये लोग जो है स्कीम दे रहे हैं यहाँ पर। तो हो क्या रहा है कि ज़्यादातर हम यूज पीएनजी का करें ताकि हम एलपीजी के ऊपर डिपेंडेंट कम रहें। ये जो आप देखते हैं कि घर में पीएनजी के कनेक्शंस आते हैं तो इसमें आपको डायरेक्टली जो पाइप के थ्रू सप्लाई जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये जो योजना है वो 1 सितंबर 2026 से लागू होगी और इसका मकसद ये है कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है इन कंपनियों को जो है ये प्रेरित करना कि वह बंद पड़े कनेक्शनों को चालू करें और गैस नेटवर्क को और ज़्यादा यहाँ पर फैलाएं। तो अगर आप देश में बात करोगे तो लगभग 1.74 करोड़ जो है डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस हैं वो अभी अवेलेबल है। और इस स्कीम के तहत जो कंपनियां नए चालू पीएनजी कनेक्शंस बढ़ाएंगी उन्हें सरकार की तरफ से जो एपीएम गैस है ये एक्स्ट्रा मात्रा में दी जाएगी, मतलब सस्ती घरेलू गैस जो है वो उनको डिस्काउंटेड में मिलेगी। तो योजना का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम घर के किचन तक जो है एक अच्छी क्वालिटी की जो गैस है और सेफ गैस वो यहाँ पर पहुँचाएँ और एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले जो है इसका इस्तेमाल जो है वो आसानी से यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो ये इन्होंने पीएनजी कनेक्शंस के लिए जो है यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पर जारी की है। द 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट आर प्राइमरली एम्ड एट डीकॉन्जेस्टिंग विच हाई डेंसिटी रूट। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंट में जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो है 5 बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी मंजूरी दी है। इसमें जो हावड़ा चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क है ये शामिल है और आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये 13,041 करोड़ रुपीस के यहाँ पर हैं और इसमें 4 जो रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स हैं और एक 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है। ये जो 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं ये वर्थ रुपीज़ है 9,450 करोड़ के और जो रेल नेटवर्क है इसमें लगभग 410 किलोमीटर की यहाँ पर बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में फैले हुए हैं और 2030 से 31 तक जो है इनको पूरा करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इन रेलवे प्रोजेक्ट्स के जरिए जो हावड़ा चेन्नई कॉरिडोर है इस पर ट्रेन की जो आवाजाही है इसको आसान बनाने के लिए पटरियों को बहुत ज़्यादा जो क्वाड्रिपिंग मतलब कि चौड़ा यहाँ पर करने का जो है प्रोविज़न इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो बस आपको इतना समझना है कि जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने हमारे लिए 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि 13,041 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रखे गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 4 तो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स हैं और एक 4 लाइन है। ठीक है, और जो 4 रेलवे प्रोजेक्ट हैं 9,450 करोड़ के हैं और इसमें इन्होंने 410 किलोमीटर का जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है इसको ये लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और जो कैबिनेट ने ये जो प्रपोज किया है, अप्रूव किया है 4 लेनिंग 82.57 किलोमीटर मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी जो ये सेक्शन है NH-22 बिहार में, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवर 3590 का हो रहा है। ठीक है, ये हाइब्रिड एनुटी मोड पर बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड कैस्पर स्काई रिपोर्ट विच कंट्री इज अमॉन्ग द टॉप 5 टारगेट्स फॉर एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स APTs इन द एशिया पैसिफिक रीजन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैस्पर स्काई है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत एशिया प्रशांत जो एरिया है उन 5 देशों में शामिल है जिन पर सबसे ज़्यादा साइबर हमले जो APT अटैक्स होते हैं। तो उसमें आप देख लें कि भारत भी शामिल यहाँ पर है और ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया के जिन 12 देशों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया जाता है उसमें ये जो 5 देश हैं ये सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। कौन कौन से जो 5 देश हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चीन, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान और वियतनाम। ठीक है, तो ये जो 5 देशों को सबसे ज़्यादा जो है निशाना बनाया जाता है। ये जो डेटा है वो किसने दिया है, कैस्पर स्काई ने बेसिकली दिया है।
तो साल 2026 की अगर आप पहली छमाही देखोगे जनवरी से जून के दौरान, तो कैस्परस्काई जो है इन्होंने एशिया प्रांत क्षेत्र में ऑनलाइन फॉर्मेट में लगभग 7.5 करोड़ जो अटैक्स थे, मतलब 75 मिलियन अटैक्स को इन्होंने यहाँ पर रोका। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो है आप ऐसे कह लो कि एक एंटीवायरस है जो आपके सिस्टम में इलीगल अटैक्स जो होते हैं उनको यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो इसके दौरान जो सुरक्षा क्षेत्र है, तो इसमें जो है 34 लैक्स जो बैकडोर हमले थे, 24 लाख पासवर्ड चुराने वाले जो थे, और जो रैंसमवेयर की घटनाएं थी वो 2.5 लाख जो है इनको यहाँ पर रोका है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये डेटा आपको जानना चाहिए कि भारत जो है टॉप लिस्ट में है। अगर हम बात करें जो हैकर्स की लिस्ट है तो उसमें ये जुलाई 2026 में भारत के कुल निर्यात वस्तुएं और सेवाएं मिलाकर में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है? व्हाट परसेंटेज ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन जुलाई 2026 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? तो ये 13.31 की परसेंट की जो वो है वृद्धि वो यहाँ पर देखी गई है। जुलाई 2026 में भारत का कुल निर्यात यानी जो मर्चेंडाइज और सर्विसेज है ये लगभग 80.14 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर रहा है, और पिछले साल की अगर तुलना में देखोगे तो 13.31% की अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस दौरान आप देखेंगे कि जो कुल आया जो टोटल इंपोर्ट है यानी विदेशों से मंगाया गया सामान है वो 95.16 बिलियन डॉलर रहा, जो कि 15.83% जो है यहाँ पर बढ़ा है। और सीधा सा मायना इसका यही है कि निर्यात के मुकाबले हमारा जो आयात है, इंपोर्ट है, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो अगर हम बात करें अकेले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 19.63% बढ़कर 44.24 बिलियन तक जो है ये बेसिकली रिकॉर्ड हाईएस्ट इस पॉइंट पर पहुंच गया, जिसमें पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंजीनियरिंग सामान है वो मेनली यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने सौर तूफानों के पूर्वानुमान के लिए एक नया 3D कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल विकसित किया है? अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो भारत का एक संस्थान है जिसका नाम है IIA, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स, तो ये क्या कर रहा है कि एक 3D कंप्यूटर मॉडल जो है इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर बनाया है। तो इस मॉडल की मदद से क्या होगा कि जो साइंटिस्ट हैं अब वो ये समझ पाएंगे कि जो सूरज का बाहरी हिस्सा है उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कैसे बनती है, और जो सोलर इरप्शंस हैं, जो सौर विस्फोट हैं, उसके वक्त ये कैसे बाहर निकलती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स जो है इसका बड़ा जो है वो जो बड़ी भूमिका है वो यहाँ पर है। तो इसमें जो है भारत के साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST है, USA, हंगरी एंड फिनलैंड जो है ये देश भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हंगरी फिनलैंड के वैज्ञानिक भी कोलेब्रेशन अपना यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो नया मॉडल है वो कोरोनल मास इजेक्शन CME, तो इस की जो भविष्यवाणी में जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पर कर सकता है, जैसे कि उनकी गति, पृथ्वी तक पहुँचने का समय और जो संभावित असर है। तो इन सब चीज़ों पर जो है ये कोरोनल मास जो इजेक्शन ये मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर कर सकता है। और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये भी पाया कि जो रेयर ऑफ मैग्नेट रिकनेक्शन एंड द CME एक्सेलरेशन है, मतलब कि हम इसको ऐसे समझें कि वैज्ञानिक जब शोध कर रहे हैं तो उन्होंने ये देखा कि रेयर ऑफ मैग्नेटिक रिकनेक्शन जितनी तेज़ी से होती है CME की रफ्तार जो है वो भी उतनी ही तेज़ यहाँ पर बढ़ती है। तो इस पूरी स्टडी के लिए कंप्यूटर का सारा जो काम है वो IIA के नोवा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सेंटर जो है तो वहाँ पर ये किया जा रहा है। नोवा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो IIA की है वहाँ पर ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रतिष्ठित जो वैज्ञानिक पत्रिका है उसमें इसको एक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल है उसमें इसको छापा गया। द इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च विच 7th महा क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSBC। तो ये अभी जो INS मछलीपट्टनम ये है बेसिकली। तो क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि जो भारतीय नौसेना है तो इन्होंने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जो मछलीपट्टनम है तो इस नाम के नए युद्धपोत को जो है पानी में यहाँ पर उतारा है। तो ये एक बड़ा मौका है और जो माहे क्लास का ये 7वां जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है सैलो वाटरक्राफ्ट है। तो कुल ऐसे 8 जहाज जो है वो यहाँ पर बनने हैं। इसकी चर्चा पहले भी
कर चुके हैं। तो अभी ये जो भारतीय नेवी ने जो मछलीपट्टनम BY-529 ये इसको लॉन्च किया है 7th of 8 माही क्लास, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो सैलो वाटरक्राफ्ट है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में जो है इसको अभी वेसल को लॉन्च किया गया है। और इस वेसल को लॉन्च करने के लिए जो है श्रीमती गुलरूख आनंद, ठीक है, तो इनके द्वारा जो 22 एडमिरल अतुल आनंद की उपस्थिति में जो है ये यहाँ पर किया गया। और जो मछलीपट्टनम है तो इसको खास तौर पर जो तटीय और जो उथले पानी में जो एंटी सबमरीन वारफेयर है इनकी खोज और बचाव करने के लिए जो है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। तो ये बहुत कारगर आने वाले समय में शामिल होने वाला है। और ये जो हमारा इंडिजीनियस जो है तो ये बेसिकली क्या होगा कि इस युद्धपोत के आने से जो महासागर क्षेत्र में जो इंडियन ओरिजिन रीजन है तो इसमें भारत की जो कोस्टल जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएगी इसके आने से। गूगल पे ने अपना दूसरा को ब्रांड क्रेडिट कार्ड किस संस्था के साथ लॉन्च यहाँ पर किया है? तो SBI के साथ मिलकर गूगल पे ने अपना जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। गूगल और SBI के साथ कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। पूछा जा सकता है कि गूगल पे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? ये जो गूगल पे फ्लेक्स कार्ड जो है अपना लॉन्च करने के लिए, तो ये SBI के साथ में इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और साथ में जो है गूगल पे ने इसमें जो इंट्रोड्यूस है वो ये भी किया है आस्क गूगल पे और जेमिनी AI पावर्ड जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लॉन्च की है। तो ये जो है इनका एक नया फीचर है जिसमें जो है एक AI बेस्ड जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। ये जो AI फीचर है वो क्या करेगा कि उनके जो एक्सपेंसेस होंगे, जो उनकी सेविंग, सिविल स्कोर और जो पर्सनल फाइनेंस है उन सबको यहाँ पर ये समझाने में आसानी से मदद करेगा। तो ये आस्क गूगल पे और जेमिनी AI पावर्ड जो है ये इनका एक गूगल पे का क्रेडिट कार्ड है जो कि SBI के साथ में हो रहा है, ठीक है। What is the theme announced for the 10th edition of the India Mobile Congress IMC 2026? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के लिए जो है क्या थीम यहाँ पर अनाउंस की गई है? तो ये स्केल विदाउट बाउंड्रीज। तो अभी जो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इन्होंने नई दिल्ली में जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है तो 2026 का जो 10th जो वो है वो अभी यहाँ पर इन्होंने जो है अनवेल किया और इसकी जो आधिकारिक थीम है उसको इन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो स्केल विदाउट बाउंड्रीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस साल की जो थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, ये जो है देश की डिजिटल ताकत को यहाँ पर दिखाएगी। तो ये 10वां मोबाइल एडिशन है 7 से 10 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली के जो यशोभूमि कन्वेंशन तो वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। न्यू दिल्ली में कहाँ पर? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। और ये एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी मंच है जहां दुनिया भर के जो टेक लीडर्स हैं, स्टार्टअप, निवेशक और इनोवेटर्स हैं वो एक साथ यहां पर जुड़ते हैं। तो ये जो इवेंट है वो मेन 4 पिलर्स में है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि ऐसा कहा जा रहा है कि सृष्टि, सुरक्षा, सशक्त और संवर्धन, तो इन 4 चीज़ों पर हम यहाँ पर काम करें, सृष्टि, सुरक्षा, सशक्त और संवर्धन, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको, ये जो लैंडमार्क इसके जो 4 पिलर हैं ये पूरे इवेंट के, लैंडमार्क इवेंट के, वो आपको पता होने चाहिए। भारत का जो खिलौना निर्यात है, जो टॉय एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है 2018-19 से। अगर हम 25-26 के बीच की बात करें तो ये 89.1% तक बढ़ गया है। तो ये जो आंकड़े हैं वो अभी दिए गए, जो टॉय एक्सपोर्ट जब इंक्रीज़ हुआ है 89.1%, तो जो हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जितेंद्र प्रसाद हैं, तो इन्होंने बताया कि भारत के खिलौने व्यापार में एक बड़ा बदलाव आया है। अगर हम 18-19 से 25-26 के बीच देखें तो जो टॉय एक्सपोर्ट है वो 89.1% से काफ़ी आगे बढ़ा है। तो भारत के जो टॉय एक्सपोर्ट हैं $203.5 मिलियन से बढ़कर ये जो पहुंच चुका है आंकड़ा वो 384.7 का है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें ये बढ़ाई है, ठीक है, पहले ये 203 मिलियन का था, अब 384.7 मिलियन का पहुंच गया है। इसके साथ देखोगे विदेशों से आने वाले खिलौनों का जो टॉय इंपोर्ट है वो 37.5% जो है वो यहाँ पर कम हो गया है। तो जिससे अब भारत जो है वो खिलौने बेचने वाला जो है वो यहाँ पर देश बन गया है। हम ज़्यादा माल जो है मंगा कम रहे, बाहर ज़्यादा बेच रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है हम डॉलर्स ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट का सौदा है।
राष्ट्रपति भवन में शुरू की गई राही सेवा मुख्य रूप से किस चीज़ से जो है रिलेट है, ठीक है, ये है क्या बेसिकली। तो अभी क्या हुआ है कि जो राही RAAHI इसका फुल फॉर्म है फेयर फ्री इलेक्ट्रिक बस सर्विस ऑपरेटेड एंटायरली बाय वुमेन। तो अभी क्या हुआ है कि जो राही इन्होंने जो सेवा लॉन्च की है, ये आप ऐसे समझ लें कि जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति भवन में कई अलग अलग योजनाएं वो इन्होंने की। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी और 14 अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ में जो सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज वाला एक डिजिटल ऑडियो गाइड जो है वो यहाँ पर शामिल है। राष्ट्रपति भवन में मिलने वाले तोहफों की जो ऑनलाइन नीलामी है, इसके लिए उपहार जो है 3.0 पोर्टल ये भी इन्होंने कर दिया। तो मतलब ये जो आप ऐसे समझे कि अभी जो इन्होंने राही किया है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सिटीजन सेंट्रिक सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड एंड हेरिटेज इनिशिएटिव्स हैं राष्ट्रपति भवन में, तो ये 4 साल पूरे होने पर जो है इन्होंने किया है। तो पहले ऑडियो गाइड है, उपहार 3.0 है, तो जिसमें जो 300 प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स हैं इनका ये लोग ऑक्शन करेंगे। और बचपन बाल परिसार है, ये भी है, किलकारी प्ले जोन है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसके अलावा जो है महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली मुफ्त इलेक्ट्रिक बस सेवा, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ये है राही राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर, ठीक है, ताकि जो है आवागमन थोड़ा आसान हो सके। और ये एक फेयर फ्री इलेक्ट्रिक बस सर्विस है जिसको एंटायरली वुमेन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो है वो इसको ऑपरेट यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पर्यावरण को बचाने के लिए नेट जीरो एनर्जी रणनीति के तहत एक नया जो सर्विस ब्लॉक है इसकी नींव यहाँ पर इन्होंने वो भी रखी है। तो ये बड़े काम यहाँ पर हुए हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करी जाए तो ये 5 क्वेश्चन मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। ये आप लोग जो है अपने आंसर्स मैच करा सकते हैं लास्ट सेशन में। और इस बार के जो 5 क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। GI टैग मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया आपके लिए, और बैंक की फुल फॉर्म है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जो क्लासिकल डांस और फोक डांस इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करें। तो ये बहुत अच्छा सेट आज मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है। तो 5 क्वेश्चंस का आप आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमारा जो कंप्लीट PDF पैकेज है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर पूछ सकते हैं। और 8448169188 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।